हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। जी हाँ, लाई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका नाम है समर्पण का भाव। एक बार एक बेहद खूबसूरत महिला समुद्र के किनारे रेत पर टहल रही थी। समुद्र की लहरों के साथ कोई एक बहुत चमकदार पत्थर छोर पर आ गया। महिला ने वह नायाब सा दिखने वाला पत्थर उठा लिया। वह पत्थर नहीं था, असली हीरा था। महिला ने चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उसके हाव भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पास ही खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा था। अचानक वह अपनी जगह से उठा और उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला के पास जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सामने हाथ फैलाए और बोला, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उस महिला ने तुरंत अपना पर्स खोला और कुछ खाने की चीज ढूंढने लगी। उसने देखा कि बूढ़े की नजर तो उस पत्थर पे थी जिसे कुछ समय पहले ही उसने समुद्र तट से उठाया था। महिला को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने झट से वह पत्थर निकाला और उस बूढ़े के हाथ में रख दिया। बूढ़ा सोचने लगा कि कोई ऐसी कीमती चीज भला इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। बूढ़े ने गौर से उस पत्थर को देखा। वह असली हीरा था। बूढ़ा सोच में पड़ गया। इतने में औरत पलटकर वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। बूढ़े ने उस औरत से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह एक बेशकीमती हीरा है? महिला ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और मुझे यकीन है कि यह हीरा ही है। लेकिन मेरी खुशी इस हीरे में नहीं है, बल्कि मेरे भीतर है। समुद्र की लहरों की तरह ही दौलत और शोहरत आती जाती रहती है। अगर अपनी खुशी इनसे जोड़ेंगे तो कभी खुश नहीं रह सकते। बूढ़े व्यक्ति ने हीरा उस महिला को वापस कर दिया और कहा, यह हीरा तुम ही रखो और मुझे इससे कई गुना ज्यादा कीमती वह समर्पण का भाव दे दो जिसकी वजह से तुमने इतनी आसानी से यह हीरा मुझे दे दिया। तो कितना मुश्किल लगता है ना कभी कभी किसी कीमती चीज को छोड़ देना। पर ऐसी हिम्मत किसके पास होती है? जानते हैं किसके पास होती है? ऐसी हिम्मत उनके पास होती है जिन्हें अपनी खुशी कहाँ मिलेगी अच्छे से पता होता है। खुशी हमारे अंदर है, ना कि चीजों में। तो चलिए आज से हम भी वह खुशी अपने अंदर ढूंढते हैं। थोड़ा थोड़ा वही जो हमें सबसे ज्यादा पसंद चीजें हैं ना, उनसे थोड़ा थोड़ा सा अपना मोह कम कर कर शायद हम भी यह कला सीख जाएं। तो चलिए जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ और एक नई शिक्षा के साथ। शिक्षा बहुत जरूरी होती है जीवन में। उसे जहां से भी मिले, यानी कि अच्छी शिक्षा, उसे ले लेना चाहिए। फिर मिलेंगे, आपकी दोस्त श्वेता एक नई कहानी के साथ।